हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो, आज का जो हमारा मतलब प्रैक्टिस सेट है शायद 13 की 14 है, ठीक है। और इसमें जो है वही है, सभी क्वेश्चन जो हैं हमारे प्रीवियस हैं, जिसमें से लगभग 1-2 साल में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो यहाँ पर रिपीट होंगी। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 85 से छोटी बोल रहा है, इसका मतलब है 84 तक, ठीक है, 2 से लेके 84 तक। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो सम संख्या होती है क्या होता है, देखो ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कितने तक, 85 के बीच में चाहिए तो हो जाएगा 84। लेकिन पूछा क्या है कि योग ज्ञात करो। एक मिनट। अब योग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा में, बीजगणित में, इंटर में होता है एक फार्मूला। देखो यहाँ पर हम अगर इसको पहला पद मान ले, जिसको कहते थे ए, 2, और एक होता है सर्वांतर डी, तो सेकंड पद मतलब 4 और माइनस फर्स्ट पद, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2, सर्वांतर 2 आ गया। लास्ट पद हमारा क्या है, लास्ट पद हमारा 84 है। हमें अगर यन मिल जाए तो क्या हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। फार्मूला क्या होता है योगफल का, होता है n/2 a + n। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, L बराबर a + n-1 इंटू डी। L हमारा 84 है, a कितना है 2 है, n हमें निकालना है, और d हमारा कितना है 2 है। 84 ये हो जाएगा 2, इसमें अंदर गुणा करो तो हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 2, ये 2 से ये 2 कटा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 84/2, ये काटेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो n बराबर कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी पर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42/2, ए कितना है 2 है, यल कितना है 84, इसको काट दो, आ गया 21, तो 21 इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 86। अब गुणा कर दो, 86 × 21, 1 छक्के 6, 1 अट्ठे 8, 2 छक 12, 2 8 16, 1 17, 6 हो जाएगा 0, 8 1, 1806। यही हमारा योग हो गया, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो कह रहा है कि 85 से सभी छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम 2 से 84 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि 84 तक हमारी सम संख्या है। अब यहां पर हम सीधा सीधा ए प्रथम पद क्या है हमारा 2 है, और डी जिसको कहते हैं सर्वांतर, हम सेकंड पद टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को करते हैं तो हमारा आता है सर्वांतर डी बराबर 2 आ गया। हमारा लास्ट पद क्या है 84, और n को हम निकालेंगे, फार्मूला लगा देते हैं, L बराबर a +
n-1 इंटू डी, n बराबर आ गया 42, योगफल का लगा देंगे, ये हमारा सूत्र है। यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तो हमारा फर्स्ट बी, सी और डी, ठीक है। यहाँ है 1 सही 1/5, यहाँ है 4 सही 1/9, यहाँ है 3 सही 1/7, यहाँ है 2 सही 1/3। अब यहाँ पर चारों विकल्प में ये देखना है कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। लेकिन पूछा है इसमें 3 अशांत है, 1 शांत दशमलव है, ठीक है। अब अगर हम शांत और अशांत की बात करें, पहले इसको हम भिन्न में बना लेंगे, तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 6/5, 9 चौक 36 और 1 37/9, ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, 1 22/7, ये हो जाएगा 2 3 6 1 7/3। ये आपके सामने आ गया। अगर हम 6 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। ए पार्ट है 6/5, 6/5 में हम अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पॉइंट लगाओ। अब बचा हमारा 1, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ ये तो पूरा पूरा कट गया, ये शांत है, ये शांत, सॉरी ये क्या है, ये शांत दशमलव, ये शांत दशमलव है। क्यों दशमलव शांत दशमलव है? शांत और अशांत दशमलव की पहचान क्या होती है कि अगर पूरा पूरा कट गया, इसके आगे अब हम भाग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये अब देखो जैसे पूरा पूरा कटने का मतलब है कि पूरा एक, जैसे हमने 10/3 लिया, 10 में अगर हम भाग करेंगे 3 से क्या होगा, देखो ध्यान से, 10 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 आया, फिर दशमलव लगाएंगे 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर ये क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, ये ऐसे जाता रहेगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आ जाओ यहाँ पर बी नंबर में। बी नंबर हमारा क्या कह रहा है, 37/9। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 9 36, बचा 1, फिर एक, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1, ये हो जाए, क्योंकि ऐसे आता रहेगा 1 1 1 1 1, 9 चौक 36 4 होगा, तो ये है अशांत दशमलव, ठीक है। गलत लिख दिया यहाँ पर भी, शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, ये है अशांत। समझ में आया ना, ये क्योंकि एक एक आता रहेगा। अब सी नंबर में क्या है, 22/पाई का मान 7 त्रिका
21 पॉइंट, फिर 7 कम 7, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बचा 7 नहीं 7 दूना 14। अब फिर इसके बाद देखो 22/7, तो 7 त्रिका 21, ध्यान से देखना, एक आया पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, एक आया, फिर 7 3 आया, 7 चौक 28, तो 28 यहाँ लिखो, फिर आया 2, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाओ, 7 दूना 14, यहाँ आया 6, फिर यहाँ जीरो बढ़ाओ, 7 8 56, 8 आया, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर आया 4, फिर जीरो बढ़ाओ, 7 8 56, 7 57, 7 25 35, 5 आया। ये भी अशांत है क्योंकि ये भी बार बार इसमें कटरिंग नाम ही नहीं ले रहा, ये भी है अशांत। अशांत दशमलव। अब आ जाओ डी में। डी क्या कह रहा है, 7/3, इसमें 2 तिहाई 6, 2 बार आया 1, फिर 10, 3 त्रिका 9, अब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये भी है अशांत दशमलव। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। हमारा शांत दशमलव कौन सा है, हमारा शांत दशमलव फर्स्ट यही है। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। 6/5 का मतलब है 1 सही 1/5। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, HCF निकालना है। हम HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसमें जो है 3 नंबर हमारा HCF निकालना है। देखो 3 नंबर क्या कह रहा है, ओ सॉरी लाइट चली गई, आ गई 148 और 370 का डायरेक्ट लिखो HCF क्या होगा। अब इसको एक काम करो, 148 को तोड़ो, फिर 370 को तोड़ो, ऐसे कर लो। 2 से काटो, 2 से 14 4, 2 से काटो 2 तिहाई 6 7, ये अब नहीं कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 37। अब आ गया 370, 2 से काटो, 2 1 कम 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 8 16, 2 5 10, लाइट चली गई। एक मिनट। देखो अब दिख रहा होगा, अभी हो सकता है आ जाए लाइट 2-4 मिनट में। अब इसके बाद हम इसको आप किससे तोड़ सकते हैं, 5 से 5 नहीं 15, 5 7 35। अब ये भी नहीं टूटेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 37। अब हमें निकालना है HCF। HCF में का अर्थ होता है, 1 मिनट लाइट आ गई। लाइट लाइट आ रही है, जा रही है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही होगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया 2, और इसका 2 का कॉमन है नहीं, तो 37 कॉमन है, तो हमारा हो जाएगा 37 कॉमन। ये हो जाएगा 2 7 14, 2 3 6 1 7, 74 हमारा HCF हो गया। हमारा यही उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। तेरी बिना
3 नंबर क्या है, 3-4 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न को हल करें, निम्न को हल करें। 38 हो गया, ब्रैकेट 60 भागे 5 गुणे -8, ये 12 के टाइप से लगा है, भागे 2 फिर भागे 3। थोड़ा गले में आज खिचखिच है। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड मास का नियम जिसको पता है तो वो तो कर लेगा, ठीक है। ब्रैकेट फिर ऑफ का मतलब गुणा, डिवीजन, मल्टीपल, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज जिसको पता है तो वो तो कर ले जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा जो है, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको हटाएंगे। यहां पर 38 यहां पर हम 60, हम क्या यहां पर 60, अभी ना लिखो, भागे 5, यहां से इसको घट जाएगा तो हो जाएगा 8 भागे 2 भागे 3, ऐसे भी समझने के लिए, क्योंकि अभी डायरेक्ट हमें करना होता, हम सीधा 60 के नीचे 5 रखते, घटाने के बाद हम सीधा 2 के नीचे 8 के नीचे 2 रखते, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 38 माइनस 60/5 भाग कर रहा है, गुणे यहाँ पर 8 में 2 भाग कर रहा है, भागे 3। इसको हम अगर काटेंगे तो आ जाएगा 12, इसको काटेंगे आ जाएगा 4, 38 माइनस 12 गुणे 4। 3 को हम अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भाग में है, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 38 माइनस 4 × 16। अब इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, हमारा ये 22 उत्तर हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर। 2-3 बार लाइट परेशान कर दी ना। अब यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बहुत अच्छा सा है, यहां से आपको कुछ सीखने मिलेगा। देखो रूट में है 0 पॉइंट, ध्यान से देखना, 0 और 4 प्लस 1.44, फिर है रूट 1.69, फिर है प्लस 0.009 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, ये क्या गुणा था कि ये आया। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बताओ आप लोग। तोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कोई भी हो समझ जाए। ये लिखा था
0.0 नो 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 2 अंक पर दशमलव है ना, तो लिखा था 0.2 गुणे 0.2। ठीक है, यहाँ पर ये भी दशमलव लगा है 2 अंक पर, तो 1.2 गुणे 1.2 लिखा था ना, गुणा हुआ था तभी तो 2 अंक पर जाएगा। ये क्या लिखा था, ये लिखा था 1.3 गुणे 1.3 प्लस ये क्या लिखा था, 4 अंक पर है तो 0.03 ये लिखा था। ठीक है, इसको हमने रियल जिसमें टूटता है उसी में पूरा रख दिए। तो आप लोग जानते हैं ये लगा है रूट, और रूट में क्या चाहिए हमको, पेयर चाहिए। तो सबके पेयर बन गए हैं, ये बाहर होगा 0.2 प्लस ये भी पेयर बन रहा है 1.2, ये भी पेयर बन रहा है 1.3 और ये भी पेयर बन रहा है 0.03। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ो 1.2 ऐसे 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 1.3 0 ऐसे बढ़ा लो, क्योंकि यहाँ पर है पॉइंट के बाद 0 और 3। ठीक है, यहाँ पर है 0.2 0 ऐसे बढ़ा लो कि आपको जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। 0 हो गया, 3 हो गया, 5 2 7 हो गया, पॉइंट और 2 हो गया, ये हो गया 2.73 ऐसे, बस यहाँ तक लिखो, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये तोड़ने अगर आता है कि आया कैसे, ये तो आप जानते हैं कि गुणा में जैसे लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब ये आएगा आपको, ये कक्षा 6-7 की बातें हैं। जब कक्षा 6-7 में आप गुणा करते थे तो हमारे गुरुजी क्या बताते थे, 1.2 लिखा है 1.2, इसको हम गुणा करते थे। अगर ऐसा लिखा होता तो हम दशमलव को हटा देते हैं, बाद में हम दशमलव देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखा है 12 गुणे 12, इसको इसे गुणा करेंगे, 2 दूना 4। ध्यान से देखो, 2 एकम 2, इसको यहाँ फिर 1 दुक्के 2 1 ऐसे लिख लेते थे। ठीक, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव 1, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव 1 1 1 2 अंक पर दशमलव, तो 1 2 3 ऐसे गिन के लगा देते हैं। तो लिखा क्या है देखो, सेम वही आ गया ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1.2 गुणे 1.2, समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब यहां पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x -1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है परसेंटेज का क्वेश्चन। ये शायद हम बता चुके हैं ये क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ये फिर से आ गया। लेकिन देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम लिख कर कैसे करेंगे, 160 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100 प्लस लगाएंगे 50 गुणे 10/100 बराबर x -1।
दो जीरो कटा, ये भी कटा, 16 दूना 32 होता है, और ये बचा 5 और x माइनस 1 35 37 और ये 38, x बराबर 38। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक पंखा 820 में खरीदा। में खरीदी 25% का लाभ हुआ। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को इस मूल्य पर बेचना चाहिए। मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक व्यक्ति है, एक पंखा खरीद रहा है, तो हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 820, प्रॉफिट कितना है 25%, तो और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो सीधा सीधा हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125/100 करो गुणे 820 कर दो। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 1 मिनट, गलत है क्या? 4 दूना 8, हाँ यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। 820/4, 4 हाँ ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करोगे तो 55 25 और यहाँ पर आ जाएगा 25, 2 और फिर 0, फिर यहाँ आ जाएगा 2, 5 दूना 10, 1025 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट का, बट्टा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बट्टा का। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है। एक पॉइंट आप लोग जानते हैं ना, जो पहनते हैं हम लोग, पॉइंट पर रुपया 1600 लिखा था होली के त्योहार पर त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है। पैंट की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। पैंट का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब जानते हैं आप लोग कि कोई अगर फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, तो हम अगर जाते हैं कोई पैंट खरीदने, तो उस पर लिखा होता है कि इतने % का इस पर डिस्काउंट है, छूट है। तो यहाँ पर लिखा कितना था 1600 रुपये, उस पर डिस्काउंट कितना है 10%। तो हम कितने पर विक्रय मूल्य, कितने पर 90%, 10% हो गया तो कितने पर हम डिस्काउंट पर 90% बचा। सेलिंग प्राइस पर इसको मतलब कि खरीदा जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है 1600 रुपये है ना, 1600 रुपये, और हमारा डिस्काउंट कितना है, यहाँ से डायरेक्ट लगाओ, डिस्काउंट कितना है 10%। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बचेगा 90% पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे 1600, 90% पर बिक्री मूल्य है, तो हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 16 9 9 9 छक 54 और 9 कम 9 9 5 14, 144, ये जीरो भी है, ठीक है। पैंट का विक्रय मूल्य क्या होगा 144 रुपया, 10% छूट मिल गया। और पैंट पर लिखा कितना था 1600 रुपया, ठीक है, 10% का छूट मिला तो 1440 रुपये में मिल जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। बस यहीं पर अब क्वेश्चन होता है समाप्त। 8 क्वेश्चन कुल था आज, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।